बस बस भाभी, अब तो पेट के कोने अतरे में भी जगह नहीं बची है। रुक्मणी दीदी ने आपके लिए खिचड़ी बनाई है, थोड़ा और लीजिए। मैंने सुना है आप द्वारिका से बाहर जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। न जाने कब फिर से आपको भोजन कराने का अवसर मिले। बहाने तो मेरा सखा बना रहा है यहाँ से मुझे न जाने देने के लिए, परंतु उसने मेरा अब तक हठ नहीं देखा है। आज तो मैं उसे विदा लेकर ही रहूंगा। भाभी, आपके पास ऐसी कोई युक्ति है जिससे मेरा सखा जैसे मुझे यहाँ पालकी में लेकर आया था वैसे ही यहाँ से विदा भी कर दे? सखा, सोचा था कि अब मैं तुम्हारा अधिक समय नहीं लूंगा, किंतु नियति उस मोड़ पर आ चुकी है कि मैं चाहूं भी तो तुम्हें विदा नहीं कर सकता। मेरे सखा से बातों में कोई नहीं जीत सकता। एक काम करता हूँ, उसको बिना बताए ही लौट जाता हूँ। परंतु इससे तो आपके सखा को बहुत दुख होगा ना? हाँ, इससे मेरे सखा को बहुत दुख होगा और मैं अपने सखा को दुखी नहीं देख सकता। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूं मैं, हाँ, मैं अपना सारा सामान लेकर सखा के पास ही चला जाता हूं। वो मुझे मना कर ही नहीं पाएगा। सखा, मुझे बिन बताए जा रहे थे? नहीं सखा, मैं कहीं नहीं जा रहा था। मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। पूछो भाभी से। सखा, मैं जानता हूं तुम जाना चाहते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि तुमने मित्रता के सारे धर्म निभाए हैं। तो सखा, क्या मुझे यहां से जाने की अनुमति है? सखा, कुछ कार्य है जो मुझे पूर्ण करने हैं, कुछ कर्तव्य है जो मुझे निभाने होंगे। उसके पश्चात मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। कर्तव्य? कौन से कर्तव्य सखा? मैं तुम्हारी भक्ति और मित्रता का ऋणी हूं, और अब समय आ गया है उस ऋण को चुकाने का। दीदी, आज पूरी व्यवस्था को छोड़ देवी अपने कक्ष में क्या कर रही हैं? अस्वस्थ होती तो मुझे स्वयं ही बुलवा लेती। दीदी, दीदी, क्षमा करना जामंती, तुम्हारे आने का मुझे आभास ही नहीं हुआ। कब आई तुम? क्या बात है दीदी, इस तरह एकांत में क्यों बैठी थी आप? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। किस दुविधा में हैं आप? जामंती, अपने प्रभु सुदामा को दोनों लोग दान में दे रहे हैं। जो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है, उन्हें धन या सांसारिक वैभव का अभाव कैसे सता सकता है? मेरी चिंता का विषय ये नहीं है कि प्रभु ने ऐसा करने का निर्णय लिया है। मेरी चिंता का विषय ये है कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो क्या दीदी, बताइए मुझे। तो इसका अर्थ ये कि मुझे पहले प्रभु को त्यागना होगा। परंतु ऐसा क्यों होगा? आप प्रभु का त्याग क्यों करेंगी? इसकी क्या आवश्यकता है दीदी? क्योंकि यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो सुदामा को दिया हुआ प्रभु का वचन पूर्ण नहीं होगा, और यही मेरी दुविधा है जामवंती। हाँ, मैं ना तो प्रभु का सुदामा को दिया हुआ वचन निष्फल होने दे सकती हूँ और ना ही उनसे दूर रह सकती हूँ।
अपने प्रभु से इस बारे में बात की? उसे क्या छुपा है, वो तो सर्वज्ञाता है। सर्वज्ञाता को उसकी पत्नी की पीड़ा के बारे में बताना कोई दोष तो नहीं है ना दीदी? आपको प्रभु से इस बारे में बात करनी होगी, अन्यथा मैं स्वयं जाकर आपके मन की पीड़ा उन्हें सुना दूंगी। नहीं जामवंती, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा ऐसा करना संभवतः उचित नहीं होगा। इस बारे में मैं स्वयं उनसे बात करूंगी। उचित है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बात का कोई न कोई हल अवश्य निकलेगा। प्रभु स्वयं आपके वियोग में नहीं रह सकेंगे, बहुत प्रेम करते हैं वो आपसे। लोक और परलोक का स्वामी ये सुदामा। इससे मनोरंजक बात मैंने पूरे जीवन में नहीं सुनी सका। एक बार और कहो सका, कहो ना। सुदामा, सुदामा, मैं तुम्हें लोक परलोक का स्वामी बनाता हूँ, लोक का स्वामी बनाता हूँ, का स्वामी सका तुम भी हंसो, अकेले मैं इतना हंसी नहीं हंस सकता। लोक और परलोक का स्वामी ये सुदामा। तो तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही है? नहीं सका, तुम्हारी बात झूठी उसे लगेगी जो तुम्हें नहीं जानता हो। मैं तो तुम्हें बचपन से जानता हूँ ना। याद है तुम्हें, एक बार तुम नंद बाबा से 100 गैया मुझे दिलवाने वाले थे ताकि मेरी निर्धनता दूर हो जाए, और एक बार तो तुम सारी भूमि मुझे देना चाहते थे। और हाँ, उस हरिपुर युवराज वाली बात आज तुमने एक भी बात नई नहीं कही है। तुम सदैव मुझे प्रलोभन देते रहे कि मैं भी तुम्हारा सखा हूं। मैं आज तुम्हारे प्रलोभन में आने वाला नहीं हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे पास तुम्हारी भक्ति है, और सदैव मैं तुम्हारी भक्ति के साथ रहना चाहता हूं सखा। इसलिए मुझे आज्ञा दो सखा। सखा ठहर जाओ। अब सुदामा के पैर अपने घर जाकर ही रुकेंगे। मैं कहता हूं वही ठहर जाओ सुदामा, वही ठहर जाओ सुदामा, वही ठहर जाओ सुदामा। तुमने मुझे किस भाव से पुकारा? मुझे ऐसा लगा जिसे मैं बचपन से जानता हूं, उससे मैं अब भी पूर्णतः अनभिज्ञ हूं। हर व्यक्ति के अलग रूप होते हैं, कई कर्तव्य होते हैं। इसलिए आज मैं जो तुम्हें समझाना चाहता हूं, मैं एक सखा के रूप से नहीं समझा सकता। तुम क्या कहना चाहते हो सखा? सखा, तुम मुझे ईश्वर मानते हो? मैं आपको ईश्वर मानता नहीं, बल्कि आप ईश्वर हो। तो मैं जो कह रहा हूं उसे विनोद की तरह नहीं, एक ईश्वरीय संदेश की तरह सुनो और स्वीकार करो, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है। मैं परम अवतार श्री कृष्ण, इस सृष्टि का पालनहार, इस सृष्टि का पालनहार, आज और अभी से तो मैं लोक परलोक का स्वामी बनाता, परलोक का स्वामी बनाता, लोक का स्वामी बनाता। ये तुम क्या कह रहे हो सखा? मुझसे कौन सा अपराध हो गया जो मुझे तुम 2 लोक देना चाहते हो? अपराध नहीं सका। तुम्हें ज्ञात है मैंने तुम्हारे 2 मुट्ठी चावल ग्रहण किए थे। वे चावल इतने दिव्य थे, उनमें इतनी भक्ति थी कि मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, और उस ऋण से मुक्त होने का मेरे पास और कोई मार्ग नहीं था।
इसलिए सखा उसी क्षण मैंने मन ही मन तुम्हें दोनों लोग दे दिए थे। सखा, वो तो केवल साधारण चावल थे। नहीं सखा, वह चावल तुम्हारे लिए साधारण थे, किंतु मेरे लिए वह चावल जीवन का सार थे। भक्ति और प्रेम के रस में डूबे हुए वह दिव्य चावल थे, और उनके सम्मुख ये दो लोग भी कुछ नहीं है। यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपने ये चरण पादुका दे दो, जिनकी मैं जीवन पर्यंत पूजा करूंगा सखा। और मुझे कुछ नहीं चाहिए सखा। सखा, लोक परलोक के साथ साथ अब तुम द्वारकाधीश भी हो गए हो। इसलिए अब तुम यहां से नहीं जा सकते। तुम यहां द्वारका पे शासन करोगे और मैं भिक्षाटन। नहीं सखा, नहीं। द्वारका नरेश सुदामा की जय। 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 स्वामी, आप द्वारकाधीश बन गए। मुझे तो लगा था कि आप मुझे भूल जाएंगे। आज मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है सुशीला। भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तो स्वामी बताइए ना, आप हमारे लिए द्वारका से क्या उपहार लेकर आए हैं? अति सुंदर। स्वामी, आप द्वारकाधीश बन गए, किंतु आपके हृदय से श्री कृष्ण नहीं गए। संसार में चाहे मैं जो कुछ भी बन जाऊं, किंतु अपने मृत्यु पर्यंत मैं कृष्ण भक्त ही रहूंगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैया, 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 मैया। हाँ लल्ला। मैया, इतनी सारी चीजें खाने को है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाऊं। हाँ मैया, बताओ ना कि हम क्या खाएं। तुम दोनों जाओ, मैं आती हूँ। आजकल कैसे कैसे स्वप्न देखने लगी हूँ मैं। मेरे स्वामी द्वारका नरेश। कहाँ मेरे स्वामी और कहाँ द्वारका नरेश। किंतु मेरे स्वामी द्वारका नरेश बन जाए तो, ये स्वप्न सत्य हो जाए तो। सखा, सखा मेरी बात तो सुनो। सुदामा राजा और कृष्ण भिक्षु। मुट्ठी चावल लाकर मैंने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। यदि मैं यहाँ रुक गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। सखा रुक जाओ सखा, तुम ऐसे द्वारका छोड़ के नहीं जा सकते।
ये कैसी विडंबना है। जिन्हें द्वारकाधीश अपनी पालकी में बिठाकर ले गए थे, आज वो सुदामा अपने परम मित्र से ही भाग रहा है। कैसी है माया, कैसी विडंबना, कैसी है माया, कैसी विडंबना। कान्हा पुकारे रुके न सुदामा, कैसी है माया, कैसी विडंबना। भक्त सुदामा कभी निरंतर कान्हा से मिलने को आतुर, वो अब उनको बुला रहे हैं, ये पर उनसे भाग रहे हैं। सोच रही है सारी नगरी। सखा अंतिम बार कह रहा हूँ, रुक जाओ। यदि अंतिम बार कह रहे तो द्वारका लौट और शासन करो। मुझे भी शांति से तुम्हारी भक्ति करने दो। सखा हमारी मित्रता की सौगंध है तुम्हें, मित्रता की सौगंध है तुम्हें, रुक जाओ, रुक जाओ। मित्रता की सौगंध। कैसी सौगंध दे दी सखा। मैं तुम्हें छोड़कर जा सकता हूं, किंतु तुम्हारी मित्रता की सौगंध को तोड़कर नहीं। सखा, मैं तुम्हें मित्रता की सौगंध नहीं देना चाहता था, किंतु तुमने और कोई मार्ग ही नहीं छोड़ा। सखा, इस बंधन से मुझे मुक्त कर दो ना। ये ऋण स्वीकार कर लो, लोक परलोक के स्वामी बन जाओ ना सखा। सखा, मुझे बंधन में बांधकर तुम कैसे बंधन से मुक्त हो सकते हो? सखा, मैंने आज तक तुम्हारा एक तिनका भी नहीं लिया। उस परम मित्र का मैं सर्वस्व कैसे छीन सकता हूं? सखा, मैं तुम्हारा ये दान स्वीकार नहीं कर सकता। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है। यदि तुम मेरा दान स्वीकार नहीं करना चाहते तो मुझे भी विवश होकर इस मित्रता को तोड़ना पड़ेगा, को तोड़ना पड़ेगा, को तोड़ना पड़ेगा। आज के बाद तुम मुझे अपना सखा नहीं कहोगे। नहीं सखा, बल्कि अभी से कृष्ण और सुदामा की ये मित्रता समाप्त हो जाएगी। नहीं सखा। अब ये निर्णय तुम्हारा है सखा। तुम क्या चाहते हो? लोक परलोक के स्वामी बनना स्वीकार करोगे या इस मित्रता को समाप्त कर लो? सखा, मैं जानता हूं मेरी बातों से कितनी पीड़ा हुई होगी तुम्हें, क्योंकि मेरे शब्दों के वो बाण मुझे भी चुभ रहे हैं। जितना दुख मैंने तुम्हें पहुंचाया है उससे कई अधिक आहत मैं हूं। पर मैं क्या करता सखा, तुम्हें रोकने का, तुम्हें आहत करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं बचा था मेरे पास। द्वारकाधीश, समय बीत रहा है, पर लगता है कि आपकी दुविधा अभी तक वहीं की वहीं खड़ी है। ऋषिवर, जहां दुविधा होती है वहां निर्णय नहीं होता, और मैं निर्णय ले चुका हूं। तो आपके निर्णय के पालन में इतनी देरी क्यों हो रही है? सुदामा अभी तक लोक और परलोक का स्वामी क्यों नहीं बना? ऋषिवर, इस संसार का प्रत्येक मनुष्य जानता है जब दान स्वीकार करने वाला दान स्वीकार ही ना करे तो दान दिया नहीं जा सकता। मैं जानता था आप अपनी इच्छा का शस्त्र अपने सखा के कंधे पे रख के ही चलाएंगे। अर्थात
परम अवतार श्री कृष्ण, जिसकी इच्छा से पूरा संसार चलता है, पर जो अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपने सखा को नहीं मना पा रहा, ऐसा कैसे मान लूं मैं? ऋषिवर, इस सृष्टि का पालनहार हूं मैं। इस सृष्टि को जन्म अवश्य दिया है, किंतु उसके साथ स्वतंत्रता भी दी है। सब कुछ मेरे ही अधीन है, किंतु मैंने प्रत्येक मनुष्य को इच्छा का वरदान भी दिया है। आपके इस तर्क में मुझे आपका मोह सुनाई दे रहा है। आप अपने भक्तों को तो मोह माया में ना फंसने का ज्ञान देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपने ही दो लोकों का मोह हो गया हो? ऋषिवर, मुझे अपना वचन पूरा करने में देर हो रही है, इसलिए आप मुझे दोष दे सकते हैं, किंतु आप भी ब्रह्म ऋषि हैं। एक बार भक्ति की दृष्टि से मेरे सखा की ओर देखिए। उसके दुख, उसकी दुविधा को समझने का प्रयास कीजिए। उसके पश्चात आपको स्वयं अपनी मांग अनुचित लगेगी। श्री कृष्ण, यदि आप अपना वचन पूरा नहीं कर सकते तो अपनी हार स्वीकार करने का साहस रखिए, किंतु अपने मित्र की दुख की आड़ में छिपिए मत। ऋषिवर, इस जीवन में प्रथम बार मैंने अपने सखा को दुख पहुंचाया है। वो यहां आता ही होगा, उसके पश्चात इस वचन को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। ठीक है श्री कृष्ण, और यदि सुदामा नहीं लौटा तो आपको संपूर्ण संसार के समक्ष ये स्वीकार करना होगा कि आप मन, वचन और कर्म से झूठे हैं।